कॉलेज कैंपस में रोज की तरह चहल पहल थी। स्टूडेंट्स भाग रहे थे क्लासेस के लिए, उनकी हंसी दूर तक सुनाई दे रही थी। इसी एनर्जी के बीच वीर बैठा था अकेला, अपनी बुक में खोया हुआ। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, अपनी ही दुनिया में खुश था, शब्दों की दुनिया में मस्त। अचानक उसे एक प्यारी सी धुन सुनाई दी, बहुत स्वीट और दिल को छू लेने वाली। वीर ने ऊपर देखा, उस आवाज की तरफ। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे सान्या बैठी थी। उसकी उंगलियां गिटार पर ऐसे चल रही थीं जैसे कोई जादू कर रही हो। उसकी आवाज दिल को सुकून दे रही थी। वीर बस उसे देखता ही रह गया। सान्या में एक अलग सी मासूमियत थी, उसकी आंखों में एक गहराई थी जो वीर ने पहले कभी नहीं देखी थी। वीर के दिल में कुछ हुआ, एक ऐसी हलचल जो उसे समझ नहीं आ रही थी। उसे क्या पता था कि यह मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। दिन हफ्ते में बदल गए और समय के साथ वीर और सान्या के बीच की दूरी भी धीरे धीरे कम होने लगी। वीर खुद ब खुद उस बरगद के पेड़ के पास चला जाता जहां सान्या अक्सर अपने संगीत के साथ बैठी होती। सान्या के म्यूजिक की तरफ उसकी धुनें वीर को अपनी ओर खींचती जैसे कोई अदृश्य डोर हो। वह थोड़ी दूर बैठ जाता और उसके गानों में खो जाता। उसकी हर धुन में एक नई कहानी सुनाई देती। उसकी नजरें बस सान्या के चेहरे पर टिकी रहती। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें, सब कुछ वीर को मंत्रमुग्ध कर देता। सान्या भी वीर की उपस्थिति को महसूस करने लगी थी। एक दिन सान्या ने उसे देख लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने किसी पुराने दोस्त को देखा हो। उसने मुस्कुराकर उसे देखा और वीर के दिल में एक अलग सी गर्माहट सी महसूस हुई। वह मुस्कान उसके लिए एक निमंत्रण थी। वीर के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई और उसने महसूस किया कि यह पल कितना खास है। हिचकिचाते हुए वीर उसके पास गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उनकी बातचीत शुरू हो गई। वे दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने म्यूजिक के बारे में बात की, बुक्स के बारे में और उन चीजों के बारे में जो उन्हें खुश करती थी, अपने अपने ड्रीम्स के बारे में और उन सपनों को पूरा करने के रास्तों के बारे में। और ऐसे ही बातों बातों में उनके बीच एक दोस्ती का रिश्ता बन गया। यह दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वीर को अब सान्या से मिलने का इंतजार रहने लगा। हर दिन वह उस पल का इंतजार करता जब वे फिर से मिलेंगे। सान्या की हंसी से उसकी जिंदगी में एक अलग ही खुशी आ गई। उसकी हंसी वीर के दिल को छू जाती। वीर उनके हर पल को संजो कर रखने लगा, जैसे वे पल उसकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। उसका दिल हर दिन सान्या के लिए और भी प्यार से भरता गया। वह हर दिन उसके बारे में और जानने की कोशिश करता। उसे खुद पता नहीं चला कि कब वो सान्या से प्यार करने लगा था। ये प्यार धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक शाम जब सान्या घर जाने लगी तो वीर ने देखा कि सान्या कुछ उदास है। उसकी चाल में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो किसी भारी बोझ को अपने दिल में छुपाए हुए हो। उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी, जैसे उसकी आंखें उसकी आत्मा का दर्द बयां कर रही हों। उसकी रोज वाली चमक गायब थी। वो हंसी जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी, आज कहीं खो गई थी। जब वीर ने उससे पूछा तो उसने टाल दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। लेकिन वीर को अंदर ही अंदर लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसका मन बेचैन हो उठा। वो जानना चाहता था कि सान्या के दिल में क्या चल रहा है। उसी रात वीर ने कुछ ऐसा सुन लिया जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सान्या के घर के पास से गुजर रहा था जब उसने कुछ बातें सुनी। उसे पता चल गया सान्या की बीमारी के बारे में, एक ऐसी बीमारी जो उसने किसी को नहीं बताई थी, एक ऐसा राज जो सान्या ने सबसे छुपा कर रखा था। वो अपने दर्द को अकेले ही सह रही थी, किसी से कुछ नहीं कह रही थी। उसका दिल सान्या के लिए रो पड़ा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि सान्या ने ये सब अकेले कैसे सहा होगा, उस दर्द के लिए जो वो चुपचाप सह रही थी। उसकी हिम्मत और सहनशीलता ने वीर को हैरान कर दिया। वीर का दिल कर रहा था कि वो अभी जाकर सान्या से बात करे, उसे बताए कि वो उसके साथ है हर कदम पर। उसे बताए कि वो उसके साथ है चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे ये यकीन दिलाना चाहता था कि वो अकेली नहीं है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद ये सही नहीं होगा। वो नहीं चाहता था कि सान्या को लगे कि वो उसकी जिंदगी में दखल दे रहा है। वो सान्या की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था, उसे दुखी नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सान्या को और तकलीफ हो, उसे दुखी नहीं करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि सान्या को और तकलीफ हो। उसकी चिंता और सान्या की परेशानी के बीच, अपनी फिक्र और सान्या की परेशानी के बीच, वीर खुद को एक मुश्किल मोड़ पर पाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वीर खुद को एक मुश्किल मोड़ पर पाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सान्या की मदद कैसे करे बिना उसे और दुखी किए। आखिरकार वीर से रहा नहीं गया।
उसके दिल में एक तूफान सा मचा हुआ था और वो इस तूफान को शांत करना चाहता था। उसने सोचा कि वो सान्या से अपने दिल की बात कहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने कई रातें जाग कर बिताई थी इस पल का इंतजार करते हुए। उसे पता था कि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है, लेकिन कम से कम उसे यह अफसाना नहीं रहेगा कि उसने कभी सान्या को बताया ही नहीं कि वो उससे कितना प्यार करता है। उसने अपने दिल की गहराइयों में झांक कर देखा और पाया कि सान्या के बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। वो सान्या से उनके रोज की जगह पर मिला। उसकी आंखों में आज फिर उदासी थी। वीर ने महसूस किया कि सान्या भी कुछ कहना चाहती है, लेकिन वो चुप थी। हिम्मत करके वीर ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उसकी आवाज में प्यार और दर्द दोनों थे। उसने सान्या को बताया कि वो उसके बिना नहीं रह सकता और उसकी हर मुस्कान उसके दिल को छू जाती है। उसने बताया कि सान्या उसके लिए कितनी खास है, कैसे उसकी वजह से उसकी जिंदगी में रंग आ गए हैं। वीर ने कहा कि सान्या के बिना उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है और वो हर पल उसके साथ बिताना चाहता है। सान्या चुपचाप सुनती रही। उसके दिल में बहुत कुछ चल रहा था। वो वीर की बातों से प्रभावित थी, लेकिन उसके दिल में एक और सच्चाई भी थी जिसे वो छुपा रही थी। जब वीर ने अपनी बात खत्म की तो सान्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार भी था और दुख भी। उसने वीर की आंखों में देखा और महसूस किया कि वो सचमुच उससे प्यार करता है। धीरे से, दुखी स्वर में, मैं तुम्हारे प्यार का जवाब नहीं दे सकती वीर। मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो तुम डिजर्व करते हो। उसने बहुत प्यार से वीर का प्रपोजल ठुकरा दिया और कहा कि वो वीर के साथ वैसा नहीं कर सकती जैसा वो डिजर्व करता है। सान्या ने वीर को समझाया कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं जो उसे रोक रही हैं और वो नहीं चाहती कि वीर उसकी वजह से दुखी हो। वीर का दिल टूट गया, लेकिन वो समझ गया वो सान्या पर कोई दबाव नहीं डालेगा, खासकर जब वो खुद इतनी परेशानी से गुजर रही है। उसने सान्या के फैसले का सम्मान किया और हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया, एक दोस्त की तरह, एक सहारे की तरह। पहले तो मैं हिचकिचा रही थी उसकी मदद लेने से, लेकिन वीर के प्यार और उसकी सच्ची परवाह ने मेरा दिल जीत लिया। सान्या ने वीर को अपनी जिंदगी में आने दिया, अपने डर और अपनी कमजोरियों को उसके साथ बांटने लगी। वीर का प्यार और साथ सान्या के लिए एक सहारे की तरह बन गया। हर मुश्किल घड़ी में वीर उसके साथ था। डॉक्टर के पास जाना हो, इलाज करवाना हो, या फिर जब सान्या उदास होती तो उसे हंसाना, वीर हर पल उसके साथ था। उसका प्यार भले ही एकतरफा था, लेकिन सान्या के लिए वो एक ताकत बन गया। जैसे जैसे दिन बीते, वीर और सान्या ने हर पल को जीना सीख लिया। वो पिकनिक पर जाने लगे, सूर्यास्त देखने लगे और ऐसी यादें बनाने लगे जो जिंदगी भर साथ रहे। सान्या की हिम्मत और हौसले को देखकर वीर का प्यार और भी गहरा होता गया। उसने मुझे कभी भी बोझ नहीं समझा, बल्कि मेरी हिम्मत और जिंदगी जीने के जज्बे की तारीफ करता। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, वो मुझे मेरे दर्द भूलवा देता, कुछ देर के लिए ही सही, और मेरी जिंदगी को हंसी, संगीत और सपनों से भर देता। सान्या को भी वीर के साथ सुकून मिलता था। वीर का प्यार भले ही शब्दों में बयां ना होता, लेकिन उसके हर इशारे, हर बात से झलकता था। सान्या को एहसास हुआ कि प्यार की परिभाषा सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो साथ निभाने, समझने और हर सुख दुख में साथ देने का नाम है। एक रात जब वो दोनों तारों भरे आसमान के नीचे झील के किनारे बैठे थे, तो सान्या ने वीर से एक वादा किया। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर दिन को पूरी तरह जीऊंगी, हर पल को गले लगाऊंगी और उस प्यार और खुशी को कभी नहीं भूलूंगी जो हमने साथ बिताई है। वीर की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भावनाओं से भर गया। वो जानता था कि उनका साथ बहुत कीमती है, हर पल अनमोल है। उसने भी वादा किया कि वो मेरा वादा निभाएगा और मेरे बाकी बचे दिनों को खुशियों और हंसी से भर देगा। वो उन यादों को हमेशा संजो कर रखेगा जो उन्होंने साथ बनाई थी, उस प्यार को जो उन्होंने एक दूसरे को दिया था और उस छाप को जो सान्या ने उसके दिल पर छोड़ी थी। उनकी कहानी का अंत भले ही किसी परी कथा की तरह ना हो, लेकिन ये उनकी अपनी कहानी थी, प्यार और त्याग की एक अमर कहानी। वीर और सान्या एकांत बीच पर गए, जहां नीला आसमान और विशाल समंदर एक दूसरे में मिलते थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा और उसकी सुनहरी किरणें रेत पर पड़ी, वीर और सान्या एक साथ बैठे थे, हाथों में हाथ डाले हुए। उस पल शब्दों की जरूरत नहीं थी, उनकी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। एक गहरा प्यार और समझ जो हर सीमा से परे थी। सब कुछ के लिए शुक्रिया। वीर सान्या के करीब आया और उसका माथा सान्या के माथे से सटा दिया। आई लव यू सान्या, हमेशा के लिए। जैसे ही सूरज क्षितिज में डूब गया, आसमान रंग बिरंगा हो गया और वीर और सान्या ने एक चुंबन के साथ अपने प्यार को सील कर दिया। एक ऐसे बंधन का वादा
जो अनंत काल तक रहेगा।